जैसा कि आजमानी साहब ने हमारे यहाँ देहदान किया है और हमें मालूम है हमारे जो रिचुअल्स हैं उसमें देहदान को थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम कोई ऐसा दान कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान बच रही है, उनकी जब वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी सेवा हो पा रही है, उनका इलाज हो पा रहा है, तो इस हेतु अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने देहदान की तरफ बढ़ें या अंगदान की तरफ बढ़ें, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो आज आजमानी साहब ने की है और लोगों को भी इससे मोटिवेट होना चाहिए, इससे एक सूझबूझ आनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है मेडिकल कॉलेज लखीमपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम वाणी गुप्ता मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आज हमारे सेवक सिंह आजमानी जो लखीमपुर में एक प्रेरणादायी शख्सियत हैं, वो अपने पूरी देह दान करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? ये देहदान करने आए हैं और इन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है। देहदान मतलब मृत्यु के बाद अपनी देह को ये यहाँ के मेडिकल छात्रों के पढ़ाई हेतु दान करने आए हैं। और ये एक बहुत हम लोग इसको बहुत ही सिंपल मानते हैं कि नहीं, देहदान कर दिया, मेडिकल छात्र इसमें केवल पढ़ाई करेंगे, चीर-फाड़ करेंगे। ऐसा नहीं, ये देहदान एक बहुत ही महादान माना जाता है कि वो अंगदान से भी ज़्यादा इसको हम लोग महान मानते हैं, इसलिए क्योंकि देहदान करने के बाद उसपे केवल मेडिकल छात्र की पढ़ाई नहीं करते, कई बार अनुसंधान के लिए भी वो प्रयोग की जाती है और कई बार हमें ऐसी संरचनाएं भी सामने आ जाती हैं जो पूर्व में कभी नहीं देखी गई थी। तो ये नई नई इलाज का इजहार करने के लिए भी इस देहदान की बहुत ही महत्ता है। और देहदान के लिए ये इस समय ये जो छात्र फर्स्ट ईयर के छात्र होते हैं, ये इनको नहीं मालूम होता है कि किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल रूप में उसी चीज को देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, तो इसी देहदान की वजह से आगे ये सर्जन बनते हैं या आगे एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं और सर्जरी करते समय लाखों लोगों की जान बचाते हैं। तो एक देहदान से हम लाखों करोड़ों की संख्या में वो डॉक्टर अपने पूरे जीवन पर्यंत जान बचा सकता है, क्योंकि उसने वो संरचनाएं देखी हुई होती हैं। कुछ जो संरचनाओं से डिफरेंस होता है उसके बारे में भी उसे संज्ञान हो जाता है, एक प्रैक्टिकल ज्ञान जो मिलता है। तो इस हेतु जो लोग अपना दान देते हैं, इसको हम लोग महादान की तरह से देखते हैं। देहदान और अंगदान वास्तव में महादान होता है। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस जनपद के निवासियों से? जैसा कि आजमानी साहब ने हमारे यहाँ देहदान किया है और हमें मालूम है हमारे जो रिचुअल्स हैं उसमें देहदान को थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम कोई ऐसा दान कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान बच रही है, उनकी जब वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी सेवा हो पा रही है, उनका इलाज हो पा रहा है, तो इस हेतु अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने देहदान की तरफ बढ़ें या अंगदान की तरफ बढ़ें, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो आज आजमानी साहब ने की है और लोगों को भी इससे मोटिवेट होना चाहिए, इससे एक सूझबूझ आनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, हम अपना दान देकर हम कई गुना पुण्य कमा रहे हैं। जो हम लाइफ में सोचते हैं किसी को रुपए दे दें, किसी को पैसा दे दें, किसी को कपड़े का दान दे दें तो हमें पुण्य मिलता नहीं। हमारा ये देहदान जो कहीं कभी मिट्टी के अंदर चला जाएगा या जल के राख हो जाएगा, अगर हम इसे दान कर देते तो बहुत बहुत पुण्य का काम कर रहे होते हैं। इसके लिए लोग आगे आए और ये वास्तव में पुण्य का काम भी है। अक्सर देखा जाता है मैम कि देहदान, अंगदान या रक्तदान, इन जैसी चीजों से लोग काफी डरे होते हैं या लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसी दशा में यहाँ के सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों और संस्थाओं से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें वास्तव बात है कि हम देहदान, रक्तदान या फिर अपने अंगदान करते हैं तो परिवार के जो हमारे प्रियजन होते हैं
उन्हें लगता है कि नहीं, रक्तदान करेंगे हमारे बच्चे में कमजोरी आ जाएगी, अंगदान करेंगे तो उसको परेशानी हो जाएगी। तो कुछ हमारे शरीर में ऐसी संरचनाएं हैं जिनको हम अपने जिंदा रहते हुए भी अगर दान दे देते हैं, जैसे रक्तदान, तो उससे हमें कमजोरी नहीं आती है, बल्कि उससे ये होता है कि हमारा रक्त और तेजी से बढ़ने लगता है। इसी तरह लीवर की कुछ कोशिकाएं अगर हम दान देते हैं तो हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि किसी एक की जान बच जाएगी। हम सभी ने सुना है कि हमारे पास भगवान ने 2 किडनी दी है, 1 किडनी हम दान कर सकते हैं और 1 किडनी से हम पूरा समय चला सकते हैं। और यह भी देखा गया है कि आदमी एक फेफड़े पे एवरेस्ट जैसी चढ़ाई भी कर सकता है, उसके पास दूसरा फेफड़ा ना भी हो तो भी वो कर सकता है। तो भगवान ने हमें कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो हम उनके बिना भी काम कर, मतलब अगर उसमें से आधा चला जाता है या 1 किडनी चली गई है, 1 फेफड़ा हमारा डैमेज हो गया है किसी वजह से, तब भी हम चल सकते हैं, हमारी पूरी लाइफ स्पान हम जी सकते हैं। तो अंगदान कोई ऐसा नहीं है कि कमजोरी का कारण बनेगा, रक्तदान कोई कमजोरी का कारण बनेगा और हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होने लगेगी, ऐसा नहीं है। और इसके लिए हम समाज के जो भिन्न-भिन्न स्तर पे या संस्थानों में लोग बैठे हैं, उनसे हम चाहेंगे कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम अगर वो छोटे-छोटे चलाते रहें, जिससे कि जो लोग कुछ जो लो कैटेगरी के लोग हैं या जो थोड़ा सा इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उनमें जानकारी बढ़े और वो भी इस चीज में आगे बढ़कर जो पार्टिसिपेट करें। तो मैम कह रही थी, जैसा कि आपने सुना, प्रिंसिपल मैम कह रही थी सामाजिक सरोकारों से जुड़े और समाज सेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करें इस विषय पे। आज हम लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में आए थे। हमने 2012 में अपनी देह दान की थी लखनऊ मेडिकल कॉलेज को, परंतु उस समय यह सुविधा लखीमपुर में उपलब्ध नहीं थी। तो हमको लगा कि जब लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो हम अपनी देह दान लखीमपुर में ही क्यों ना करें। इसी संबंध में आज यहाँ की प्रिंसिपल वाणी गुप्ता जी से मुलाकात हुई और ये इस बात पे वार्ता हुई, तो उन्होंने इस बात को बहुत सराहा, क्योंकि हम कई बार ये मानते हैं कि जब हम देह दान देते हैं तो कोई धार्मिक रीतियाँ नहीं पूरी हो पाती हैं, जिससे हमें ये लगता है कि शायद हमको मुक्ति ना मिले। परंतु मेरा ये मानना है कि जो काम हम जन कल्याण के लिए करते हैं वो सबसे बड़ा धर्म है। और देह दान से हम उन सारे बच्चों को एक सीखने का मौका देते हैं, क्योंकि थ्योरिकल पढ़ाई तो होती है, पर जब हम किसी देह की सर्जरी करते हैं और उसके एक एक अंग को प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रयोगात्मक दृश्य से देखते हैं, तो हमें बहुत जानकारी मिलती है। और वो ऐसी जानकारी होती है जो हमारे याद में बनी रहती है, हमेशा हमें याद रहती है कि मानव शरीर में ये समस्याएं हैं, ये अंग हैं, इनका उपचार किस ढंग से हो सकता है। तो वो ज़्यादा प्रभावी तरीका मिलता है, जिससे कि समाज में लोगों में जागरूकता आती है और लोगों को इलाज कराने में सुविधा होती है। और ये इस समय चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ, ये हमारे मन का भ्रम है कि हम जब देह दान करते हैं तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं होते हैं और हमें शायद मुक्ति नहीं मिलती है। परंतु कभी जो लोग गीता का ज्ञान रखते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आदमी के कर्म ही प्रधान है, कर्म के आधार पर ही उसको मुक्ति मिलना या न मिलना आधारित है। तो इसलिए एक धार्मिक अनुष्ठानों से ज़्यादा अपने कर्मों को सुधारें और ऐसे कर्म करें जिससे समाज, देश, प्रदेश का उत्थान हो और मानव कल्याण की बात हो। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।